से जुड़ी बड़ी खबर, निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी, जिसमें मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होगा। आपको बता दें कि 10 मार्च को हुआ था सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन। 760 नगर निकायों में इस बार होंगे चुनाव, तो 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी में है आयोग। वहीं निकाय चुनाव के जरिए तैयारियों का जायजा लेगी भाजपा। महिलाओं के लिए ज्यादा सीटें आरक्षित कर जोड़े रखने की जो मुहिम है, वहीं दलित वोटरों पर पार्टी की नजर है, वोटर्स को रिझाने में जुटी हुई है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 पंचायतों पर होगा चुनाव और चुनाव को लेकर के बीजेपी ने प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता हमारे। संजय, निकाय चुनाव को लेकर के हालांकि बस अभी तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां शुरू हो गई, हर दल ने शुरू कर दी। खास करके अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार जिस तरीके से उपाध्यक्ष, पदाधिकारी और जो कस्बों में, गांव में किस तरीके से तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, या यूं कहें कि तेज की तैयारियां। बिल्कुल आलोक, मैं कहूँ कि चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी बीजेपी सबसे पहले करती है और यही वजह है कि लगातार जो भगवा परचम है बीजेपी का वो लहरा रहा है। और निकाय चुनाव को लेकर के एक्सरसाइज फिर से एक बार तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण की सूची जारी हुई है और में जो आपत्तियां हैं वो मांगी गई हैं, आपत्तियों के बाद वो प्रोसेस चुनाव के लिए और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी एक्सरसाइज कर रही है और यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाई जाए पार्टी में, और पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर उनको रखा जाए। दूसरा, जिस तरीके से बसपा का कैडर वोट लगातार घटा है और पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे उस विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से उनकी सीटों को घट करके केवल 1 रह गई। तो ऐसे में बसपा का जो कैडर वोटर है उस दलित वोट पर भी पूरी तरीके से बीजेपी की निगाह, ऐसे तो हर वर्ग को समेटने का प्रयास बीजेपी कर रही है और जिस तरीके से नामित सूची भेजी गई है एमएलसी की, उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी छाप देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाएं, मुस्लिम और खास करके दलित वोटर पर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल से 5 किलो राशन लोगों को मिल रहा है, उस राशन का और तमाम लाभ की योजना है, उन लाभार्थियों को किस तरीके से अपने और वोट में कन्वर्ट किया जाए, इस पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि संयोजक और जो प्रभारी मंत्री है उन पर भी रद्दोबदल, फेरबदल किया जाएगा। उसके पीछे का बड़ा कारण ये कहा जाता है, क्योंकि जो पहले की सूची थी आरक्षण की वो तक था, लेकिन नई सूची ट्रिपल टेस्ट के बाद आई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो कहीं ना कहीं उसका जो जाति समीकरण है वो दूसरा है। तो ऐसे में अब तमाम जनपदों के प्रभारी मंत्री भी बदले जाएंगे, संयोजक भी बदले जाएंगे, जिससे जाति समीकरण जो शहर के मतदाता हैं उन पर किया जा सके और निकाय के ज्यादा पर जो सीटें हैं उस पर काबिज किया हुआ जा सके। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए।